चित्रगाथा, जी हाँ, ये वही कॉमिक बुक पब्लिशर है जिन्होंने लास्ट ईयर WW3 नाम की एक कॉमिक्स निकाली थी, जिसकी बिल्कुल हटकर अलग स्टोरी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था और जिसके मिक्स रिव्यूज भी आए थे। कुछ लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा तो कुछ लोगों को ये एवरेज, बट ओवरऑल लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब उसी पब्लिशर के द्वारा एक नई कॉमिक्स पब्लिश की गई है एड इन्फिनिटम के नाम से, और जिसके नाम और कवर पेज को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये भी कुछ हटकर है। बट इसके नाम में छुपे हुए इन्फिनिटी वर्ड और कवर आर्ट को देखते हुए लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब वैसे देखा जाए तो टाइम ट्रेवल जैसा कॉन्सेप्ट हमेशा से ही लोगों को लुभाता आया है, फिर चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसका एग्जीक्यूशन अगर सही हुआ तो ये माइंड ब्लोइंग बन जाता है, और अगर नहीं तो ये माइंड ब्लास्टिंग भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, और कुछ तो इतने हाई लेवल के होते हैं कि वो आम जनता के समझ से ही बाहर हो जाते हैं। पर इस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सीरीज या फिल्म में उतारना तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है, बजट होता है और टेक्नोलॉजी भी होती है। पर शायद उसे कॉमिक्स के रूप में उतारना और उसे भी मात्र 44 पेज तक समेटना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और उसी काम को अंजाम दिया है चित्रगाथा ने। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि चित्रगाथा इस बार क्या नया लेकर आए हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। तो सबसे पहले इसके स्टोरी और स्क्रिप्ट की बात करें तो एड इन्फिनिटम को प्रतीक भट्टाचार्य ने लिखा है, और जिसको स्क्रिप्ट में बदलने में उनका साथ दिया है अश्विन कलमने ने। अब साइंस फिक्शन वाली टाइम ट्रेवल हमेशा से ही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है, उसे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस होकर देखना या पढ़ना पड़ता है। पर इस कॉमिक्स में इसे थोड़ा इजी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, और इसे फिनिश करने के बाद मुझे हैरानी भी इसी बात की लगी, क्योंकि 44 पेजेस में भी ये बड़े ही आसानी से स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं, और कहीं पे भी बेवजह रश वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी पार्ट को स्किप कर दिया गया है। हालांकि जब इसमें एक ही इवेंट बार बार रिपीट होने लगता है तब आपका माइंड सेम डायलॉग को स्किप करने को ट्राई करेगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इवेंट सिमिलर जरूर होता है, बट स्टोरी धीरे धीरे आगे भी बढ़ती हुई लगती है। वैसे कुछ जगह तो डायलॉग्स हैं ही नहीं, केवल एक वर्ड और ओनली आर्ट वर्क से ही इसे समझाने की कोशिश की गई है। सो ओवरऑल अगर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग की बात करें तो ये मुझे इनकी पिछली कॉमिक्स WW3 से थोड़ी बेहतर ही लगी। वैसे मे भी हो सकता है कि इसे पढ़ने या इसके कॉन्सेप्ट से आपको ये द ट्रायंगल और प्राइमर जैसी फिल्म की याद दिला दे, पर इस बात को पब्लिशर भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसीलिए इसके लास्ट पेज में इन्होंने खुद ही ये मेंशन कर दिया है कि यस, ये कॉमिक्स इन दोनों फिल्मों से थोड़ा इंस्पायर्ड जरूर है, पर इसकी ओवरऑल स्टोरी अलग है। खैर वैसे जैसे कि मैंने पहले बताया ही है कि टाइम ट्रेवल जैसी कॉन्सेप्ट सेम ही होती है, बस उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं उस पे ही पूरी स्टोरी डिपेंड करती है। सो स्टोरी एंजॉयबल है, ऑलमोस्ट 25 to 30 पेजेस तक आपको ये सस्पेंस में ही बांधे रखती है। स्टोरी के बाद अगर आर्ट वर्क की बात करें तो इसका आर्ट वर्क किया है पुनीत शुक्ला ने, और जिसे केवल मैं ही नहीं आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा। मुझे तो ये पर्सनली काफी अच्छा लगा, और कलर्स भी इसमें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ है, जो एक प्रकार से इस स्टोरी के लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करता है। सो इसकी अच्छी स्टोरी और शानदार आर्ट वर्क मिलकर इसे एक परफेक्ट कॉमिक्स बनाते हैं। हालांकि जिसे साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल जैसी चीजें पसंद नहीं आती उसे हो सकता है ये भी पसंद ना आए, पर ओवरऑल इट्स गुड एंटरटेनर और थोड़ा हटकर कॉमिक्स है। सो आप अगर इस कॉमिक्स को लेने का मन बना रहे हैं तो इसका लिंक और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस रिव्यू वाले वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही किसी और कॉमिक्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।